जब भी लोग थाईलैंड का नाम लेते हैं तो एक ही पिक्चर सामने आती है, बीचेस, पार्टीज और 7-Elevens। मगर ये तो थाईलैंड के कल्चर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असली पिक्चर तो और भी ज़्यादा रंगीन और यूनिक है। नहीं पता? तो चलिए पैराडाइज फुकेट पार्ट 2 के इस सफ़र पे मेरे साथ। अब दिन की शुरुआत तो हमेशा कॉफ़ी से ही होनी चाहिए, है ना? तो स्विस होटल पातोंग बीच का ब्रेकफास्ट बुफे करके मैं निकली अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ और ऑन द वे मुझे ये क्यूट और कलरफुल शॉप नज़र आई तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ रुक के कॉफ़ी तो ऑर्डर करनी बनती है। फुकेट में आपको हर जगह हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 7-Eleven हो या ऐसी ऑन द गो कॉफ़ी शॉप्स, आपको हर जगह कॉफ़ी बहुत सस्ती और बढ़िया क्वालिटी की मिल जाएगी। मैंने ऑर्डर करी यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी लाते एंड इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट रिफ्रेशिंग। कोल्ड कॉफ़ी सिप करते हुए मैं आगे बढ़ी अपने पहले स्टॉप ऑफ द डे की तरफ, जिसको कारोन व्यू पॉइंट कहा जाता है। कारोन व्यू पॉइंट को थाई भाषा में खो साम हाथ यानी कि 3 समुद्री तटों का पहाड़ और द हिल ऑफ द 3 बीचेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं काता कोई बीच, उसके आगे काता बीच और सबसे दूर कारोन बीच। There are way too many beautiful viewpoints around Phuket from where you can have amazing views of the beach, of the sea and of course of the city. And this is one of the most famous viewpoints from where you can see 3 beaches. One is right behind and there are 2 more which are as mesmerizing as the first one. अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ प्रॉपर 1 महीने के लिए आके रहूँ, एक्सपीरियंस करूँ यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, बिकॉज बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल है और ऑफ कोर्स यहाँ की हवा इज़ वेरी हेल्दी, वेरी एयर प्योरीफाइड, जो दिल्ली में इज़ लाइक crazy at the moment. So yeah, I'm enjoying all the beauty here. तो हमारे गाइड मिस्टर पॉप ने सजेस्ट किया कि हम यानुई बीच जाएं, जो यूरोपियंस और रशियंस के बीच सबसे फेमस है फॉर स्नॉर्कलिंग एंड कायाकिंग। यानी कि यहाँ आपको बहुत शांत बीच एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस बीच के ऑपोजिट साइड पे हैं शैक्स एंड रेस्टोरेंट्स, जहाँ खाने के लिए और पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं इस रेस्टोरेंट से कोल्ड आइस टी टेक अवे करवा के बीच की ओर चली गई। फुकेट का हर बीच बहुत ही सुंदर है और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना इज अ मस्ट। लोगों की चहल पहल, एक रिलैक्स्ड मूड और हाथ में चिल्ड आइस टी, और क्या चाहिए अपने आफ्टरनून को परफेक्ट बनाने के लिए, है ना? अब हम बीच की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ की एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा रावाई बीच, जहाँ बसती है एक स्पेशल कम्युनिटी। मिलिए सी जिप्सीज से, जो फुकेट के सबसे पुरानी कम्युनिटीज़ में से एक है। इनका रहन सहन और रिलीजन सब बाकी बिलीफ सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है। ये लोग सालों से समुद्र में रहते आए हैं, यानी कि इनकी नाव ही इनका घर रहा है। So I'm at the Gypsy village right now and I am looking at the lives of the Gypsy tribe, the only Gypsy tribe available here in Phuket. Yep, Ulak Lang Woi. Ulak Lang Woi. Yep. And I have information that they all share the same surname, which was granted to them by the king, the late king. And what is the surname? Plamongkit. Plamongkit, which means that these people do business in fishing. As you can see, there are a lot of people making fish nets here, and they live by the sea so that they can understand sea, they can do business in fishing. And I've also been informed that a lot of people from here have become captains of ships and boats with a lot of local companies, which is, I think, a great thing.
and experiencing the serene side of Phuket is something which is, you know, very rare, and I feel lucky to be a part of this. ये लोग अपनी नॉलेज में इतने पक्के हैं कि कई सी जिप्सी विलेजेस जो कि थाईलैंड के आसपास हैं, वहाँ के लोग अपने आप को 2004 में आए सुनामी के कहर से बचा पाए थे। So here in the gypsy village of Phuket, there is a tradition, a ritual, wherein they create a small boat, something on the lines of the one that's right behind me, or maybe a smaller version of it, and they add cut nails. They cut their nails and they chop some hair. They add it to the boat and they add some coins or money, and basically they leave the boat inside the water for it to sail without any captain on board. And the reason why they do it is basically they believe that by doing so they are warding off the evil, they are warding off all the negativity into the sea, and they are washing away the negativity from their lives, their family, their homes. So it's a very interesting ritual actually, and it also shows how connected or how deeply rooted the gypsy community of Phuket is with the sea. They live here, they work here, their life literally starts from the sea, and they spend their entire life being at the sea. है ना कितनी इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है। रवाई बीच पे लाइन से आपको कई सी फूड रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शायद आपको यहाँ खाना पसंद ना आए, मगर अगर आप नॉन वेजिटेरियंस या सी फूड लवर्स हैं तो यहाँ आकर डाइन इन ज़रूर करिएगा। फुकेट का एक कल्चर बहुत फेमस है जहाँ आपको सी फूड शॉप्स हर रेस्टोरेंट के बाहर ही मिल जाएंगी, यानी आप यहाँ से सी फूड खरीद कर अंदर रेस्टोरेंट में दे सकते हैं और अपनी प्रेफरेंस और फूड प्रिपरेशन के हिसाब से अपना सी फूड कुक करवा सकते हैं। मिस्टर पॉप ने मुझे बताया कि थाईलैंड में सी फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है कि कई बार थाईलैंड में सी फूड आसपास की कंट्री से भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि लोकल्स भी आते हैं अपने सी फूड सप्लाईज खरीदने के लिए, यानी यहाँ आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सी फूड मिल जाएगा। इसके अलावा इस मार्केट में आप और भी कई चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी एंड अदर सोवेनियर्स टू टेक बैक होम। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट और स्टार ऑफ दिस वीडियो की तरफ, जिसको जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में एज सायाम निरामित शो। सायाम निरामित फुकेट एक शो से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। जो मेन शो है वो 8:30 बजे शुरू होता है, मगर सायाम निरामित फुकेट के दरवाजे लोगों के लिए 5 बजे से ही खुल जाते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है मेन शो से पहले एक्सपीरियंस करने के लिए। अब वो क्या है, उसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ एक वर्चुअल टूर ऑफ सायाम निरामित के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो है यहाँ की मेन एंट्रेंस, जहाँ आपको बड़ी सी स्माइल के साथ वेलकम करते सायाम निरामित के कलाकार फोटो ऑप्स के लिए मिल जाएंगे। अगर हम टिकट्स की बात करें तो यहाँ सीट वाइज टिकट कैटेगरीज है, और उसके अलावा आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप इनका बुफे डिनर भी टिकट में इंक्लूड करना चाहेंगे या नहीं। बुफे के बारे में भी आपको बताऊंगी, बट पहले यहाँ देखिए। आप अंदर एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल थाई विलेज। ये विलेज एक रियल लाइफ विलेज जैसा बनाया गया है, जहाँ थाईलैंड के अलग अलग पार्ट्स के ट्रेडिशनल घर, डांस फॉर्म्स, फूड कल्चर और लाइफस्टाइल को दर्शाते कई सेटअप्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर थाईलैंड का फेमस सॉम तम सैलेड यानी रॉ पपाया सैलेड फ्रेश बनाया और सर्व किया जा रहा है, और साथ ही थाई डांसर्स ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो कुछ डांस स्टेप्स आप भी सीख सकते हैं इनके साथ। सो मच फन ना। ओके, थैंक यू ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ คุณน้อง ค่ะ ये है थाईलैंड का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रनट, जिसको बजाना कोई भी ट्राई कर सकता है। खानुम थुआई यानी कि कोकोनट पुडिंग जैसी कई चीज़ें आप ट्रेडिशनल वे में बनते देख सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी था, और बाय द वे इसके बीच में कॉर्न फिलिंग भी थी। और ये रही कोकोनट पुडिंग को बनाने की रेसिपी।
ये बोट तो वैसे फोटोज खिंचवाने के लिए रखी है, मगर ऐसी ही बोट्स इस मैन मेड पॉन्ड में भी आपको घूमती नजर आ जाएंगी, जिसमें हम टूरिस्ट पूरे विलेज का राउंड ले सकते हैं। अलग अलग थाईलैंड के रीजन्स के घर के आर्किटेक्चर्स एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हैं डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस। तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ स्टाइल हाउसेस देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप एंटर करके अंदर से भी देख सकते हैं। कभी ऐसे पॉपकॉर्न बनते देखे हैं? ये है ट्रेडिशनल थाई तरीका पॉपकॉर्न्स बनाने का, है ना मज़ेदार। और ये है सायाम निरामित की क्यूट सी भैंस, जिनके कार्ट पे चढ़ के आप फोटोज खिंचवा सकते हैं। कितने ही सुंदर है ना ये अम्ब्रेलास। तो ये है यहाँ की वीविंग मिल, जहाँ ट्रेडिशनल वे ऑफ वीविंग दर्शाया गया है। ये असली वीविंग मशीन है और ये एक्ट नहीं, सच में ही वीविंग कर रही हैं। चलिए अब गेस करिए कि ये क्या है। करिए, नहीं गेस कर पाए? अच्छा, मैं ही बता देती हूँ। ये बनाया जा रहा है ऑमलेट एक बनाना लीफ के अंदर। देखिए कैसे केले के पत्ते को नेचुरली एक छोटे से बोल की शेप में लीफ प्रूफ बना दिया है, और कैसे इतनी इंटरेस्टिंगली ऑमलेट कुक भी हो रहा है। और ये है स्टिकी राइस विद बनाना। ये मीठा होता है, जिसमें वनीला का फ्लेवर आता है और खाने में गरम और टेस्टी होता है। ये देखिए, आप इन आर्टिस्ट के साथ बैठ के इनका ट्रेडिशनल डांस और सिंगिंग फॉर्म भी सीख सकते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे है ये मैसेज पहुंचाने का कि शो जल्दी से शुरू होने वाला है, तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि पहले खाना खाया जाएगा और फिर शोज के लिए भी तो टाइम पे पहुंचना है। तो ये है बुफे डिनर हॉल, जहां आपको थाई, चाइनीज, इटालियन एंड बाकी कॉन्टिनेंटल क्विजीन्स के अलावा मलेशियन और वियतनामीज फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। यहाँ इतनी वेराइटीज़ हैं कि आपको 1 घंटा चाहिए टू रिलैक्स एंड ट्राई आउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। फ्रेशली मेड फूड्स मतलब टेस्टी खाना गारंटीड। यहाँ आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा एट एन एडिशनल कॉस्ट। ये है चाइनीज बोल सूप। हिंदुस्तानी खाने में बहुत सारे देसी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो भी इंडियन खाना मिस कर रहे हैं उनके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दाल फ्राई, पूरी, आलू गोभी, मिक्स्ड वेज और पुलाव जैसे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ खाना खा के हम जल्दी से बाहर निकल आए मेन एंट्रेंस एरिया पे, जहाँ सबसे पहले तो थाईलैंड की फेमस बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली थी। घबराइए नहीं, ये एक तरह का इनैक्टमेंट है जिसमें कोई इंजरी नहीं होती है, बट देखने में बहुत मज़ेदार था। उसके बाद था ये वेलकम डांस परफॉर्मेंस, जो मेन शो से पहले सबका वेलकम करता है और एक तरह से रिव्यू देता है कि मेन शो कैसा होने वाला है। आप भी इस डांस का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि मेन शो में अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने इस बात का रिस्पेक्ट किया और अंदर फुटेज नहीं ली। मगर सयाम निरामित की इस ऑफिशियल वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शो कितना स्पेक्टेकुलर होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इतनी स्पेलबाउंड थी बाय द एंड ऑफ इट कि मन था ये शो कभी ख़त्म ही ना हो। इतना अमेजिंग और लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया गया था ये शो कि ऐसा शो मैंने ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखा होगा आज तक। Siam Niramit is an excellent introduction to Thai history and culture.
Siam Niramit, the show you must see once in your lifetime. मैं इस शो को हाईली रेकमेंड करती हूँ और यही कहूँगी कि टोटल पैसा वसूल एक्सपीरियंस था सायाम निरामित का। तो कैसा लगा आपको ये वर्चुअल टूर सायाम निरामित का? मज़ा आया? ये दिन बहुत ही एंगेजिंग और एग्जॉस्टिंग भी रहा, जहां हमने एक तरफ थाईलैंड की कम्युनिटीज़ में से एक सबसे पुरानी कम्युनिटी के रहन सहन को समझा, वहीं दूसरी ओर हमने पूरे थाईलैंड की सैर सायाम निरामित में कर ली। तो अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा रिलैक्स होना तो बनता है, क्योंकि पैराडाइज फुकेट के पार्ट 3 में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वर्चुअल टूर पे थाईलैंड के फेमस थाई स्पास में से एक सबसे लग्जूरियस स्पा के एक्सपीरियंस पे। क्या आपको पता है कि इंडियन ट्रेडिशंस की काफ़ी अच्छी झलक आप थाई स्पिरिचुअल कल्चर में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं? और आपने कभी वीकेंड फूड मार्केट विजिट करी है? फुकेट की ये मार्केट आपको सबसे ज़्यादा खाने के स्टॉल से भरी हुई नजर आएगी और ये सिर्फ संडे को लगती है, जो देर रात तक खुली रहती है। हो गए ना एक्साइटेड? तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, जहां मैं आपको लग्जरी से लेकर फूड मार्केट की दुनिया की सैर कराने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी टन टन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। This is me Apurva from Sri Logi signing out.